नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आप सभी के साथ। देखिए, आज की चर्चा है बिहार की राजनीति में उभरते एक नए ट्रेंड पर। अब सुशासन बनाम जंगल राज की बहस और इस बहस को गाने के जरिए राजनीति में हथियार बनाना बिहार की राजनीति में जंगल राज शब्द कोई नया है ही नहीं। और यह वही दौर है जब अपराध और सत्ता के रिश्ते पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। चारा घोटाला, जमीन जायदाद विवाद, गाड़ियों की लूट और बेटियों की पढ़ाई में रुकावट, और इन्हीं मुद्दे को आज फिर से उछाला जा रहा है। जी हाँ, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा अलग है। अब सोशल मीडिया के जमाने में राजनीतिक जो संदेश है सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि गानों और वीडियो क्लिप्स के जरिए भी जनता तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी लगातार लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर निशाना साध रही है। लगातार देखा जा रहा है कि उनका कहना बार बार है कि चारा घोटाला और जमीन की लिखाई, गाड़ियों की लूट और डॉक्टरों की कमी, बेटियों की पढ़ाई छूट गई। यही है जंगल राज की असली पहचान, और यही संदेश अब सोशल मीडिया पर गाने के रूप में डाला जा रहा है। कभी लोकगीत की धुन पर तो कभी भोजपुरी अंदाज में, और इन गानों में बार बार याद दिलाया जाता है कि कैसे बिहार ने अतीत में भ्रष्टाचार और अपराध का दौर देखा था। तो वहीं आरजेडी और महागठबंधन का तर्क है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार जनता रोजगार मांग रही है, महंगाई से राहत चाह रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार देखना चाहती है। आरजेडी का भी कहना साफ तौर पे है कि गाने बनवा कर या पुराने दौर की गलतियों को गिनाकर बीजेपी असल सवालों से भाग रही है। अब बिहार की राजनीति में गाने हमेशा से सरदार रहे हैं। चुनावी रैलियों में तो गाने लोगों को जोड़ने का सबसे आसान तरीका बन जाते हैं। पहले यह गाने चौपालों और नुक्कड़ों तक सीमित रहते थे, लेकिन अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्हें लाखों लोग देख रहे हैं। यानी कि राजनीतिक पार्टियां जानती है कि एक तीखा गाना कभी कभी लंबे भाषण से भी ज्यादा असरदार और असर छोड़ देता है। इसलिए अब हर चुनाव में गानों का राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। जनता भी इन गानों पर अपनी राय बांट रही है, और कुछ लोग तो मानते हैं कि यह पुराने दौर की याद दिलाकर जनता को सावधान करने का एक अहम तरीका भी है। तो कुछ का कहना यह भी है कि गानों से ज्यादा जरूरी है विकास के ठोस मुद्दों पर बात करना। गांव-गांव और शहर-शहर में यह बहस काफी जारी है। क्या बिहार फिर से उसी रास्ते पर जा रहा है, या यह सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है जिसे गाने के जरिए और रंगीन बना दिया गया है। अब बिहार की राजनीति में गानों का दौर और तेज हो रहा है। कभी लालू यादव पर तंज कसते हुए गाने आ रहे हैं, तो कभी बीजेपी की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए विपक्षी गीत आ रहे हैं। यानी हर तरफ यह नया चुनावी हथियार गूंज रहा है। अब आखिरकार सवाल यही है कि क्या बिहार की जनता इन गानों से प्रभावित होगी, या फिर अपना फैसला लेगी, या फिर असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर ही जनता का जनादेश तय होगा। फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।